गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में हमारा चैप्टर है हिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। सो नाउ दिस वन इज, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 में की थी। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों से टैक्स वसूलने लगे। जो भी विदेशी जहाज़ उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज वे डुबो देते थे। दिस वन स्टूडेंट्स, उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों में बेचते थे। वे उन दिनों यूरोप में मसाले की बहुत मांग थी क्योंकि यूरोपीय प्रायः मांसाहारी थे। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की जरूरत होती थी जो वहां पैदा नहीं होते थे। एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी। इन देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था ताकि कम से कम लागत में वे सामान ले जाकर अधिक से अधिक दामों में बेच सकें। नाउ दिस वन डियर स्टूडेंट्स, आर्य ने पूछा, गुरुजी क्या यूरोप देशों के सभी व्यापारी भारत में एक ही स्थान पर व्यापार करने आए थे? तो टीचर ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, अतः पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव एवं अपने कारखाने खोले। इसी तरह डचों ने सूरत, खंभात, पटना तथा मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है, जहां आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहां से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। इस तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता से व्यापार किया। अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट फोर्ट चार्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इसी तरह डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट पेज डिस्टिन, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशंस। भारत और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध। सो डियर स्टूडेंट्स, इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में यहाँ कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास बहुत तेजी से हुआ और राजस्व आय में वृद्धि हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज नहीं माने। उल्टे उन्होंने नवाब सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीत गए। मोनू ने पूछा, What did Britishers gain from the Battle of Plassey? प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? आंसर में टीचर ने कहा, प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसे अपार धन वसूल लिया। ये मीर जाफर, दिस इज मीर जाफर। ओके स्टूडेंट्स, व्यापारियों सुविधाएं प्राप्त की, लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेज के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज़्यादा दिनों तक नहीं उठा सका। अंततः अंग्रेजों ने विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे
चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए। साथ ही बहुत सा पैसा भी उन्होंने प्राप्त किया। मीर कासिम की ज़्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सका। नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल के व्यापार से सभी कर हटा दिए और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिया। इससे अंग्रेजों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई। अब नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। बंगाल में अंग्रेजों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज के बीच 1764 के बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ। इस तरह प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर दिया।